हरे कृष्णा जय श्री हरि। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत के पालन से साधक के समस्त दुखों का अंत हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हर माह में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में साधक को स्थान भी प्राप्त होता है। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए आषाढ़ मास की एकादशी का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में योगिनी एकादशी कब है, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में योगिनी एकादशी का प्रारंभ 21 जून सुबह 7:21 पर होगा। वहीं पर इसका समापन 22 जून को सुबह 7:27 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा। वहीं पे एकादशी का व्रत पारण 22 जून दिन रविवार को होगा। 1:47 से 4:35 के बीच में किया जाएगा, क्योंकि कभी भी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय में नहीं किया जाता है और सुबह के समय में हरिवासर का समय होता है, इसलिए यह पारण दोपहर के समय में ही किया जाएगा। योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र बन रहा है, जो कि संध्या 7:50 तक रहेगा। इस पर अतिगढ़ योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि में 8:28 तक रहेगा। योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर 12:47 तक रहेगा। अब चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन पूजा करने की विधि के बारे में। योगिनी एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए चौकी सजाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु पर पीले पुष्प माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को तिलक लगाएं। पूजा सामग्री में तुलसी दल, फल, मिठाई, फूल समर्पित करें। इस दिन योगिनी एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी दल डालना ना भूलें। यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।